नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 1 जुलाई को वर्ल्ड डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन सभी डॉक्टर्स को नमन करते हुए मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर्स के ही जीवन पर आधारित एक कहानी जिसका शीर्षक है वाइट वॉरियर्स। गर्मियों की उमस भरी दोपहर के बाद शाम शीतलता की चादर ओढ़े हुए आई थी। छोटे से कस्बे के अपने साधारण से घर के बगीचे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए डॉक्टर अभय कुछ गुनगुना रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस कस्बे के सबसे बड़े अस्पताल के प्रमुख हैं। डॉक्टर अभय के चेहरे पर असीम शांति की छाया थी और चेहरे की झुर्रियों में जीवन के अनुभवों की एक विशाल गठरी, जिसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए वो व्याकुल थे। लेकिन वो इस बात से फिक्रमंद भी थे कि क्या आज की पीढ़ी उनकी भावनाओं को आत्मसात कर पाएगी। जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं और उनके नाती नातिन पोते पोती उनके पास छुट्टियों का आनंद लेने जमा हो गए। ऐसी ही एक शाम डॉक्टर अभय बगीचे में टहलते हुए फूलों को निहार रहे थे। सभी बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। अचानक ही सब बच्चों ने डॉक्टर अभय को घेर लिया और बोले, आज हमारा खेलने में मन नहीं लग रहा है ग्रैंडपा, आज आप हमें कोई कहानी सुनाइए ना। कहानी? लेकिन वो तो मुझे आती ही नहीं है, डॉक्टर अभय ने कहा। नहीं नहीं ग्रैंडपा, कहानी तो आपको सुनानी ही होगी, बच्चों ने जिद पकड़ ली। उन्हें शांत करवाते हुए डॉक्टर अभय बोले, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम सबको कुछ सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानी नहीं हकीकत है। इसका हीरो कौन है ग्रैंडपा? बच्चों ने पूछा। डॉक्टर अभय ने कहा, हर वो इंसान जो देश और समाज के प्रति अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाता है, वो इस हकीकत रूपी कहानी का हीरो है। बच्चे उत्सुकता से कहानी सुनने लगे। मार्च 2020 की बात थी। अस्पताल के अपने कक्ष में बैठे हुए डॉक्टर अभय के चेहरे पर गहरा तनाव झलक रहा था। अभी 3 महीने पहले ही तो सब कुछ कितना अच्छा था। सारी दुनिया साथ मिलकर अंग्रेजी नववर्ष के जश्न में डूबी हुई थी और फिर अचानक कहीं से निकले एक खतरनाक वायरस ने, जिसे नाम दिया गया था कोविड-19 या कोरोना, उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। ये ऐसा वायरस था जिसका बड़े से बड़े विशेषज्ञ भी कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये कोरोना वायरस तेज़ी से अपने पैर फैला रहा था और मानव जाति को अपनी क्षमताओं, वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ किए जाने वाले खिलवाड़ के विषय में सोचने के लिए विवश कर रहा था। कल तक जब न्यूज़ चैनलों में इटली जैसे देशों में तेज़ी से फैलती इस महामारी की बदौलत हमारी डिक्शनरी में लॉकडाउन नामक नया शब्द शामिल हुआ था, तब अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आलू चिप्स के साथ चटखारे लेते हुए हम अफसोस जता रहे थे कि उफ़, जो देश स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी दुनिया में अव्वल है, वहाँ की क्या हालत हो गई है। पता नहीं घरों में कैद होकर लोग कैसे जी रहे होंगे। और आज हमारा देश भारत भी इसी लॉकडाउन की कगार पर पहुँच गया था। आखिरकार वही हुआ जिसका लोगों को अंदाज़ा हो चुका था। 24 मार्च 2020 इस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फिलहाल इस कोरोना वायरस का तेज़ी से प्रसार रोकने का यही एक तरीका सबको समझ में आ रहा था। डॉक्टर अभय का ये अस्पताल इस छोटे से कस्बे का एकमात्र बड़ा अस्पताल था। कैंसर और ट्यूमर जैसी कुछ एक अति खतरनाक बीमारियों को छोड़कर यहाँ लगभग सारी बीमारियों से संबंधित बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी, जिसका सारा श्रेय डॉक्टर अभय के पिता डॉक्टर रवि विष्णु को जाता था। रवि विष्णु का जन्म और लालन पालन इसी कस्बे में हुआ था। वो बचपन में बहुत बीमार रहा करते थे।
तब इस कस्बे में किसी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उनकी माँ अकेले ही उन्हें लेकर पास के बड़े शहर में डॉक्टरों के यहाँ भटकती रहती थी। उनके पिता अपने व्यवसाय में इस कदर व्यस्त रहते थे कि बस इलाज की रकम देकर ही वो अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे। उन्हीं दिनों में नन्हे रवि विष्णु ने ये ठान लिया कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और इसी कस्बे में एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि यहाँ के लोगों को आनन फानन में भागकर शहर नहीं जाना होगा। अपनी कड़ी लगन और मेहनत से रवि विष्णु ने अपना सपना सच कर दिखाया और हृदय रोग विशेषज्ञ बनकर वो अपने कस्बे में वापस लौटे। अपने पिताजी से विरासत में मिली हुई संपत्ति को उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण में लगा दिया। उनके आग्रह पर आसपास के शहरों के उनके डॉक्टर मित्रों ने भी अपनी सुविधानुसार सप्ताह में एक एक दिन इस अस्पताल में अपनी सेवा देना स्वीकार कर लिया और उनकी पत्नी माधवी भी स्वयं MBBS के साथ साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर इस अस्पताल से जुड़ी हुई थी। रवि विष्णु और माधवी के प्रयासों से इस अस्पताल में एक आपातकालीन चिकित्सा बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवार के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी और उससे कुछ ऊपर के तबके में जिन लोगों के पास तत्काल इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, उन्हें बिना किसी ब्याज के इस बैंक से लोन दिया जाता था, जिसे उन्हें अपनी सुविधानुसार एक तय वक्त में लौटाना होता था। कुछ एक नेतागण, सामाजिक संस्थाएं और इस अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टर्स और स्टाफ वक्त वक्त पर इस चिकित्सा बैंक में डोनेशन देते रहते थे। रवि विष्णु और उनके साथी डॉक्टर्स के उम्र दराज हो जाने पर अब उनकी अगली पीढ़ी ने इस अस्पताल का दायित्व संभाल लिया था। सबकी सहमति से रवि विष्णु के बेटे डॉक्टर अभय को अस्पताल का प्रमुख बनाया गया था। डॉक्टर अभय अपनी टीम के साथ इस अस्पताल का संचालन बखूबी कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 के रूप में अचानक आई हुई इस आपदा ने उन्हें भी हैरान परेशान कर दिया था। अभी तक अपने जीवन में उन्होंने इस प्रकार की आपदा नहीं देखी थी, इसलिए उनकी घबराहट स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी इसका सामना तो करना ही था। राज्य सरकार ने उनके अस्पताल को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए चुना था। अभी तक उनके इस कस्बे में कोरोना का कोई केस नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर अभय को पता था कि ये खुशी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए उन्हें अपनी रणनीति तैयार रखनी है। पेपर पर एक खाका तैयार करने के बाद डॉक्टर अभय ने अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया। सबके आने के पश्चात डॉक्टर अभय ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। हमें घबराना नहीं है और मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करना है। हम इस वक्त सिर्फ डॉक्टर की नहीं बल्कि योद्धा की भूमिका में हैं, जिन्हें आगे बढ़कर इस दुश्मन का सामना पूरी बहादुरी से करना है। राज्य सरकार ने हमारे इस अस्पताल को कोरोना मरीजों की चिकित्सा के लिए चुना है और इसके लिए हमें सरकार की तरफ से कुछ फंड भी मिलेगा। इस फंड में शामिल होंगे सारे डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए 2-2 PPE किट, ज़रूरी दवाइयाँ, कुछ चिकित्सकीय उपकरण और मरीजों के लिए आइसोलेशन पीरियड के दौरान उचित और स्वास्थ्यवर्धक खान पान की व्यवस्था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी अपनी तरफ से इस कोरोना फंड में योगदान देना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम हमारे मरीजों की चिकित्सा से लेकर हम सभी योद्धाओं की सुरक्षा के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। इस विषय में मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। डॉक्टर अभय की बात खत्म होते ही वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनसे सहमति जताई। सभी डॉक्टर्स ने घोषणा कर दी कि वो 3 महीने तक अपनी आधी कमाई कोरोना फंड में देंगे। बाकी के सभी स्टाफ, यहाँ तक कि अस्पताल के सफाई कर्मियों ने भी यही निर्णय लिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, देश के साथ साथ राज्य में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। आसपास के कस्बों में मिलने वाले कोरोना मरीजों को इलाज के लिए
इस अस्पताल में भेजा जाने लगा था। डॉक्टर अभय के नेतृत्व में उनकी टीम दिन रात किसी योद्धा की तरह इस वायरस से निपटने के लिए मैदान में डटी हुई थी। उन सब ने घर जाना भी छोड़ दिया था ताकि हर वक्त मरीजों के लिए उपलब्ध रहने से लेकर अपने परिवार और आस पड़ोस को इस संक्रमण से दूर रख सकें। ये अस्पताल ही उन सबका कार्यस्थल से लेकर घर तक सब कुछ बन चुका था। अस्पताल के कुछ कर्मचारी और डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन तब भी वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। अस्पताल के तमाम सफाईकर्मी दिन रात अस्पताल और आसपास सैनिटाइजेशन में लगे रहते थे। आखिरकार सबके संयुक्त प्रयासों की बदौलत धीरे धीरे कोरोना के मामले घटने लगे और कुछ ही दिनों में इस कस्बे के साथ साथ पूरा जिला कोरोना मुक्त घोषित हो गया। वो दिन डॉक्टर अभय और उनकी पूरी टीम के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। 2 महीनों की लगातार न खत्म होने वाली ड्यूटी के बाद आज सभी डॉक्टर्स और स्टाफ अपने अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो सब अपने अपने घर पहुँचे, परिवार और मोहल्ले वालों ने फूलों और प्रेम स्नेह की वर्षा के साथ उन सबका स्वागत किया। इस अप्रत्याशित स्वागत से सभी कोरोना योद्धा भावुक हो गए थे। उन सब ने आज ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जिस तरह देश की सीमाओं पर खाकी वर्दी में सदा एक योद्धा देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार खड़ा रहता है, वैसे ही देश के अंदर घुस आए कोरोना जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए सफ़ेद कपड़ों में वो सब भी योद्धा बनकर सदा तैनात रहेंगे और बहादुरी से अपने देश तथा समाज की रक्षा करेंगे। सभी सफ़ेद वस्त्रधारी योद्धाओं की आंखों में चमकता हुआ देश प्रेम का उनका ये जज्बा प्रेरणा की मशाल बनकर आज पूरे समाज को रोशन कर रहा था। सहसा बच्चों की तालियों की आवाज़ से डॉक्टर अभय अतीत की यात्रा खत्म करके वर्तमान में पहुंच गए। वाह ग्रैंडपा वाह! हम सब की तरफ से भी सभी वाइट वॉरियर्स के लिए ढेर सारी तालियां। सभी बच्चे उत्साहित होकर तालियां बजा रहे थे। डॉक्टर अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। हम भी बड़े होकर ऐसे ही योद्धा बनेंगे ग्रैंडपा, बच्चों ने कहा। सभी बच्चों के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखते हुए डॉक्टर अभय निश्चिंत हो गए थे कि जिस देश में सीमा पर और सीमा के अंदर मर मिटने वाले योद्धाओं की कमी न हो, उस देश का मस्तक सदैव गर्व से उठा रहेगा। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने मरीजों का भरोसा बनाए रखिए और अगर आप मरीज हैं तो कृपया अपने डॉक्टर्स का सम्मान कीजिए।